दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की माने तो आपके जीवन में वही घटता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। इसलिए अशुभ चीज़ों के बारे में ना तो सोचें, ना ही उसे दिमाग में आने दें। वैसे भी एक बड़ा लक्ष्य आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब आप आकाश के लिए अपना लक्ष्य साधते हैं तो चांद तक आपका लक्ष्य जरूर पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जैसी आपकी सोच रहेगी उसी के मुताबिक आपको परिणाम मिलता है। एक चीनी कहावत है कि आपके मन में सदैव दो भेड़ियों का युद्ध चलता रहता है, एक अच्छा भेड़िया है और एक बुरा भेड़िया है। कौन जीतेगा? वही जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। जी हाँ, आपकी सोच आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हमें ये बताती है कि 16 फरवरी को LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के लिए, आप जैसा कि यहाँ पर पहचान रहे होंगे, ये विक्की खान है जिनके नेतृत्व में एक विज्ञप्ति तैयार की गई थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक पहुँचाने का इसे प्रयास किया गया है, ताकि LT ग्रेड के लिए जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो सके। हालांकि दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस महीने में किसी भी दिन अब आपको PCS के लिए विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी वो RO की होगी। उसके बाद LT ग्रेड का नंबर आ सकता है, लेकिन LT ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी दो विज्ञप्तियां हैं, इनमें से कौन सी पहले आएगी इसके बारे में अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। फिलहाल हम उम्मीद रखते हैं कि आगे सब कुछ अच्छा रहे और 2023 में सारी वैकेंसीज आएँ और आप लोग चयनित भी हों। कुछ बहुत ही नकारात्मक खबरें हैं, लेकिन आपको इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्थितियां और परिस्थितियां सदैव से ही ऐसी रही हैं। कभी भी 100% बिल्कुल स्वच्छ वातावरण बना ही नहीं। तो इन्हीं स्थितियों में रहकर आपको अच्छे के लिए संघर्ष करना है। यहाँ पर देखिए, छात्रवृत्ति घोटाला, 22 ठिकानों पर एक साथ ED का छापा, डिजिटल दस्तावेज जब्त, 6 से ज़्यादा शहरों में रैपिड एक्शन फोर्स का कार्रवाई, बढ़ती पूरी सतर्कता। पूरा मामला यहाँ पर जो है वो ये है कि ED अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के कई कॉलेजों में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति और मेधावी छात्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति को हड़पने की शिकायतें मिल रही थी। इनमें कई फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज के लिप्त होने की सूचना थी। ED की खुफिया शाखा ने इस संबंध में गोपनीय जानकारी एकत्र करनी शुरू की और पुख्ता सुराग मिलने के बाद छापे से सबूत जुटाने की तैयारी की गई है। तो यहाँ पर एक साथ मतलब ये देखा जाए तो 22 ठिकानों पर जो 22 आरोपी हैं उनके ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। ये छापे लखनऊ में भी मारे गए हैं और तमाम जगहों पर मारे गए हैं। पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं, ये न्यूज़ क्लिप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रवेश पत्र पर लगी फोटो एडिट कर परीक्षा में बैठा था साल भर। स्किल टेस्ट में 7 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े और इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 सर्वर प्रयागराज में पकड़े गए, 3 पटना में, भागलपुर में 1। तो देखो, यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D एग्जाम 2022 के स्किल टेस्ट में गुरुवार को प्रयागराज, पटना और भागलपुर में कुल मिला के 7 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। सभी के खिलाफ संबंधित थाने में FIR दर्ज करा दी गई और इन अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र पर लगी फोटो एडिट कर Tier 1 की परीक्षा में साल भर को बैठा दिया था। मतलब ये होता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा और चीज़ें पकड़ में तो आ ही जाती हैं। वैसे भी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। तो प्रयागराज में ही पकड़े गए हैं और भी जगहों पर पकड़े गए हैं और इन लोगों ने काफ़ी चालाकी दिखाते हुए Tier 1 में किसी और को बैठाया था, लेकिन Tier 2 में जब खुद पहुंचे तो इन लोगों को पकड़ लिया गया। अब इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद ही है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन है, आपका चरित्र है, आपका कैरियर है, तो सब कुछ है। और SSC परीक्षा में 54% शामिल। तो यहाँ पर देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D भर्ती 2022 के लिए बुधवार गुरुवार को आयोजित स्किल टेस्ट में 54.17% अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। यूपी में पंजीकृत 11,901 अभ्यर्थियों में 6,205 अभ्यर्थी ही परीक्षा में आए, मतलब केवल 52%। और ये आंकड़ा आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा, यानी कि आवेदन अधिक
और परीक्षा में बैठते हैं उसके आधे। इसलिए कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए। वैसे भी जो आपका वास्तविक मुकाबला होता है वो मात्र 10% में ही होता है, तो अपने आप को आपको टॉप 10% में रखना ही है। हाई स्कूल हिंदी के पेपर में 14 साल पकड़े गए, तो इस प्रकार से मतलब कहीं भी देखो हर जगह लोग शुचिता को भंग करने में लगे रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी बड़ी दुनिया है तो कुछ गंदे लोग तो धरती पर रहेंगे ही, और जो गंदा करेंगे उनको गंदा परिणाम भी मिलेगा। फिलहाल यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो चुकी हैं और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे पूर्वांचल से 11, मथुरा, लखनऊ और बुलंदशहर से एक मतलब कुल 14 साल पर पकड़े गए। इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई, मतलब ये भी गए काम से। तो यहाँ पर परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वाले एक इंटर कॉलेज है, नंदन इंटर कॉलेज विशुनपुरा के प्रधानाचार्य गाजीपुर के केंद्र व्यवस्थापक योगेंद्र यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। वहीं हाई स्कूल में 7 बालक और 1 बालिका, जबकि इंटर में 1 बालक को अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया। तो ऐसी खबरें जो हैं वो आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन हमें इन्हीं बुराइयों के बीच कुछ अच्छाइयों को स्थापित करना है। और पेपर भी जो था वो काफ़ी टफ था हाई स्कूल के लिए जो छपवाया गया था। और जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था कि OMR सीट पर एक गलती पर 20 नंबर के काटे जाने की बात कही गई थी, तो लोगों को पसीने छूट गए। हालांकि कई बार जो लोग OMR भर चुके थे उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 58 लाख से अधिक छात्र छात्राएँ सुविधा के लिए पहली बार A4 साइज के पेपर पर जो प्रश्न पत्र हैं छपवाए गए हैं, और इनमें काफ़ी सिक्योरिटी लेवल भी रखा गया है। 4 लेवल की सिक्योरिटी इसमें रखी गई है। प्रयास यही किया गया है कि पेपर आउट ना होने पाए, और इसके लिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू की गई हैं। और कुछ खबरें और भी आ रही हैं। केंद्र व्यवस्थापक को हटाने के निदेशक ने दिए निर्देश। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक और यूपी बोर्ड के सभापति डॉक्टर महेंद्र ध्रुव ने बोर्ड परीक्षा के पहले दिन प्रयागराज में 3 केंद्रों का निरीक्षण किया। सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज कादिलपुर में पहली बार, मतलब यहाँ पर जो निदेशक केंद्र व्यवस्थापक हैं उनको हटाने की बात कही गई है, और दूसरी बार स्थानांतरित शिक्षिका को नई पोस्टिंग पर ज्वाइन कराने का निर्देश। बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज का आदेश रद्द। तो शिक्षकों के दोबारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं। यहाँ पर जो न्यूज है वो ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के दोबारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं है। यदि विभाग ने याची के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग मंजूर की है तो उसका स्थानांतरण रोका नहीं जा सकता है। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज के 24 जनवरी 2022 और 18 फरवरी 2022 के आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 13 सितंबर 2022 को BSc गोरखपुर द्वारा याची को स्थानांतरित जिले में रिलीव न करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि याची को उसके स्थानांतरित जिले बाराबंकी में ज्वाइन कराया जाए। तो कुछ खबरें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही शानदार स्टडी टेक्निक मैंने आपको बताई है, जो कि UPPSC की सभी परीक्षाओं के साथ साथ UPSSC, TGT, PGT कोई भी परीक्षा हो, ये टेक्निक आपको बहुत ही हेल्प करेगी अगर आप इसे डेली फॉलो कर पाएँ। नेक्स्ट 3 मंथ, ज़्यादा नहीं है, मतलब 15 मिनट आपको क्या करना है और 15 मिनट आपको क्या करना है। इस प्रकार से अगले 3 माह या अपनी परीक्षा तक आपको एक शेड्यूल फॉलो करना है और आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी पता नहीं, हो सकता है कि आपको 3 साल से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हर साल आती भी नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखिएगा। डू दिस डेली हाफ एन आवर और वेट टिल योर डेस्टिनी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और ये वीडियो आपकी स्टडी को कई गुना बेहतर बना सकती है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।